दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल पे। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो एग्ज़ाम के अब समय जैसे जैसे बीत रहे हैं, काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सब कुछ भूलते जा रहे हैं और ये सब होती जा रही है। तो देखिए, एक चीज़ मैंने कल भी अपने वीडियो में बताया था, आज भी ये बताऊंगा कि यदि आप भूल रहे हैं तो इसकी मतलब आपकी तैयारी ठीक है, बढ़िया है। और ये भूलना कॉमन सी चीज़ है, इस पर ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। बस अंतिम समय में करना है कि कुछ नए चीज़ों पे आप ना उलझें। नए चीज़ मतलब मान लीजिए कि लगा कि अच्छा ये वाला भी पढ़ लेना, ये वाला भी पढ़ना है। यदि आपको पढ़ना ही है तो वही पुरानी चीज़ पढ़िए, यानी कि जो आपने प्रैक्टिस सेट लगाया है, बुक लगाया है। मान लीजिए आप आराम से कहीं बैठ के सोच रहे हो कि ये वाला टॉपिक तो मैं भूल गया, तो आप देखिए कि दिमाग से कि कौन सा टॉपिक मैं भूल गया हूँ, और उस टॉपिक को फिर से आप रिकॉल करिए। और क्या करना है कि आपको उसको फिर से उस टॉपिक को पढ़ लेना है एक बार। ये पॉलिसी आप एग्जाम तक अपनाइए। देखिए, मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि एग्जाम में जाइएगा तो कन्फ्यूजन इसलिए होगा, जब आप चीज़ को एक बार पढ़ के जाते हैं तो भूल जाते हैं। यदि आप चीज़ को फिर 2-3 बार रिवाइज करिएगा, 2-3 बार रिवाइज करिएगा, तो चीज़ आपके दिमाग में बैठा रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। हताश नहीं होना है। एग्ज़ाम बहुत लंबे समय से बाधित है, मतलब लंबा टाइम मिला है आपको, तो आपकी तैयारी जिन्होंने पढ़ा है अच्छा होगा। दूसरा बात, जो एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखे हुए हैं कि कोविड टेस्ट करा लेना है, और जिन्होंने नहीं कराया वो RT-PCR टेस्ट करा लीजिए। अनुमंडल हॉस्पिटल में होता है, अब तो हर जगह होने लगा। और जिन्होंने पहला या सेकेंड डोज ले रखा है उसका सर्टिफिकेट निकाल लीजिए। शायद आरोग्य सेतु ऐप से उसको डाउनलोड किया जा सकता है। यदि आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रिंट आउट करा लीजिए। ठीक है। और जिनके नाम वगैरह में छोटा मोटा कोई मिस्टेक है, मान लीजिए जैसे 2-4 लोगों का फ़ोन आया था कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक है फादर के नेम में, उनके नेम में, तो इतना किसी भी सेंटर पे किसी भी जो इन्विजिलेटर होते हैं उनको चेक करने का इतना टाइम नहीं होता है। तो छोटा मोटा जो ये सब मिस्टेक्स है वो सब एक्सेप्टेबल है। यदि बड़ा कोई मिस्टेक है नाम वगैरह में थोड़ा सा, तो उसका मैंने एक कॉल आ गया, सॉरी, कॉल आ गया था बीच में थाने से। क्या करना है कि आपको अगर छोटा सा कोई मिस्टेक्स है नाम में, जैसे ए की जगह ओ हो गया है, ई हो गया है, तो उस पर घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। इतना कोई माइन्यूटली चेक नहीं करता है, परेशान नहीं होना है। ठीक है। और यदि कोई बड़ा मिस्टेक है, जैसे 2 नाम, एक नाम की जगह दूसरा नाम प्रिंट हो गया है, तो आप एफिडेविट करवा सकते हैं कि दोनों सेम नेम के व्यक्ति हैं। इतना घबराने की जरूरत नहीं है। और जो सबसे मैं इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, एग्जामिनेशन सेंटर पे 2 चीज़ों का बहुत खास ध्यान रखिएगा। कट ऑफ बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न वही है, और इसका नुकसान आप सबको ही होगा। जब आपका मेरिट में नहीं आता है तो आप परेशान होते हैं कि आपने इतना किया, लेकिन सामने वाला आपसे ज़्यादा करता है और आप उसको और ज़्यादा कराते हो। ठीक है। 2 चीज़ का ध्यान रखना है। हताश होने वाला जो सिम्टम नंबर 1 है, आपको लगता है कि एग्जामिनेशन सेंटर पे आप सबसे कमज़ोर हैं, मतलब एवरेज हैं, आपसे सबसे ज़्यादा जो और बाकी लोग हैं, जो चमक धमक और कपड़े में नए नए रंगे पुते जो छात्र आते हैं, उनको वो देख के लगता है कि अरे भाई तो बहुत मतलब स्मार्ट तरीके से है, तो बहुत तेज होगा। ऐसा सोचना नहीं है। कुछ लोग होते हैं दिखावटी सीआर होते हैं, रंगे सीआर, उनका यही ये होता है, बहुत तड़क भड़क में आएंगे तो आपको लगेगा कि, और हम लोग हैं जो मतलब कुछ कॉमन आपके जैसे, हमारे जैसे स्टूडेंट की जैसे तैसे एग्जाम की रात तक पढ़ते रहते हैं, और जैसे उठे और मुंह हाथ धोए फ्रेश होके चले गए, तो आपको लगता है कि यार ये वाला तो इतना सज धज के आया तो बहुत तेज होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना आत्म संयम और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहाल रखिए। कोई भी आपको मतलब एग्जामिनेशन सेंटर में जो मतलब मान लीजिए 60 बच्चे हैं तो उसमें 10-12 बच्चे हैं जो जेन्युइन हैं, उनका रिजल्ट होएगा। लेकिन बाकी जो हैं वो सब मार्केट के वो हैं, मतलब वो लोग हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिया किसी कहने पे, या कोई होता है कि ऐसे तैयारी कर रहे हैं लेकिन चलो भर दिया, उन्होंने पढ़ाई उस लेवल की नहीं है। बातें भले बड़ी बड़ी कर सकते हैं। तो आपको, क्योंकि मान लीजिए 5 लाख बच्चों में 50,000 बच्चों का रिजल्ट आएगा, तो इस हिसाब से आपको सोचना है कि एक सेंटर पे कितने बच्चे निकलेंगे, एक क्लासरूम से कितने बच्चे निकलेंगे। तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बरकरार रखिए। ठीक है। और दूसरा, दूसरों की हेल्प करने से पहले, इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए, दूसरों की हेल्प करने से पहले कृपया अपने बारे में सोचिए, अपने सपनों के बारे में सोचिए, अपने आप को हेल्प करें। और खास जो विपरीत लिंग होता है, मतलब किसी दूसरे के प्रति आकर्षण, और उससे जो आप हेल्प करते हैं वो बाद में आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। देखिए मैं, और क्या होता है, जैसे कुछ लोग जो पढ़ के जाते हैं तो उनको लगता है कि भाई साहब हम इतना पढ़े हैं और हम सबको बताएंगे नहीं कि हम इतना पढ़ के आए हैं, तो उसका क्या फ़ायदा होगा। मैं अपना ही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पिछली बार जब हम लोगों ने 1717 में दिया था, हालांकि आप इसको सुन ही लीजिए, 1717 में दिया था, तो
प्री या मेंस था, प्री मेंस मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन क्या था, तो अब हम लोग उस टाइम मुखर्जी नगर में रहते थे। मुखर्जी नगर में मान लीजिए यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते थे तो विजन का मैगजीन पढ़ते थे करंट अफेयर्स के, तो कुछ करंट के ऐसे प्रश्न आए थे जो नॉर्मल मैगजीन से नहीं थे, 2-4 आ ही जाते हैं, तो वो किसी को नहीं आ रहा था, बस मेरे को आ रहा था। तो हम पूरा मतलब अरे भाई आज तो विजन पढ़ा हुआ सफल हो गया, किसी और को नहीं आ रहा, हमको आ रहा है मेरे को आ रहा है। तो अब जो सामने वाले मतलब कुछ ये थे तो अब उनको नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन नहीं आ रहा था, तो उन्होंने मेरे तरफ नहीं देखा, बाकी तरफ देख रहे होंगे। तो हम सोच रहे हैं कि भाई वाह हमारा तरफ काहे नहीं देख रहा, हमसे पूछता तो हम बताते, हम पढ़ के आए हैं। फिर हमसे अंत में रहा नहीं गया, हम उसको पेन हुर रहे हैं, हमसे पूछ लो, हम बनाए, हम पढ़े, हम ये वाला मैं। तो मतलब क्या है कि ये वाली जो बताने वाली प्रवृत्ति है कि हम जानते हैं, आप ये कर लीजिए, या फिर मान लीजिए कोई लड़की है या कोई फिर लड़का है जिसको आप बताने चल रहे हैं, तो उसका हेल्प करें, करने से पहले अपने बारे में सोचें कि क्या आप उससे आपका रिजल्ट प्रभावित होगा। पिछले बार का कट ऑफ बढ़ने का एक सबसे बड़ा मतलब जो रीजन था ये भी था। तो बाकी आप देखिए अभी प्री जो बच्चे पास हुए थे, प्री एग्जाम दिए तो सब लोग इक्वल पे थे, लेकिन जो मेंस में गए पिछले बार में प्री फेल हो गए, तो उनको लगा कि प्री में धांधली हुआ है, मेंस में वो नहीं गया क्योंकि उनका स्कोर अच्छा हो रहा था। सेम यही कंडीशन होता है, फिर उसके बाद वो छंटनी होता है। मेंस वाले जब दौड़ने के लिए जाते हैं तो मेंस वालों को लगता है कि अच्छा मेरे साथ हुआ है, जो पास हो जाते हैं फिजिकल के लिए उनको लगता है कि सब ठीक है। तो ये एक प्रक्रिया है, तो इससे बचने के लिए सबसे पहले अपने बारे में सोचिए कि अच्छा आपको कितना 75-80 करके आना है, जिससे कि आप एक सेफ जोन में पहुंचे रहें। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप अपने आप का यदि कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है तो ये नहीं समझना है कि हम वहां पे कमजोर हैं, आप अपने आप को वहां से एक बेहतर स्टूडेंट में समझिए। वो आपको आपके मॉक टेस्ट से, आपकी तैयारी से, आपके डिस्कशन वगैरह से आपको पता होगा। और दूसरा, दूसरों की हेल्प करने से पहले अपने बारे में सोचें, क्योंकि आप भी मतलब कई सपने लेके चल रहे हैं कि भाई हम लोगों को ऐसे करना है, अपने माँ बाप का सपना, अपना सपना, आगे भी बहुत लोगों को पढ़ना है, किन्हीं को डीएसपी भी बनना है। और हम लोग तो खैर पढ़ाई तो हमारी अब ऐसे ढर्रे पे सिंपल हो गई है, ऐसे ही प्लेन बस की तरह। लेकिन जो लोग यहाँ से एक जॉब लेके सिक्योर होना चाहते हैं, फिर आगे करना चाहते हैं, तो भाई साहब पहले इसको क्लियर करिए और अच्छे से करिए, अपना हेल्प कीजिए, तब आगे जाइएगा। बहुत ही बिहार में मतलब नौकरी वगैरह लेने में कितना समस्या है आप लोग जानते हैं। और दूसरा ये जो महामारी है कब आ जाए और कब सब कुछ बंद करा दे, उससे पहले सिक्योर हो लीजिए। हम लोग 1717 वाले थे तो कैसे बच के निकल गए, इसी बीच में 2-3 कोरोना का लहर आ गया, अभी भी नया नया वेरिएंट का हो रहा है, कब आ जाए कब नहीं। इसलिए एकदम सिक्योर रहिए कि चलिए एक जॉब है हमारे हाथ में, एक रिजल्ट है, तो हम मतलब अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और अपना जो मोरल है वो डाउन ना हो। यदि रिजल्ट नहीं होता है तो मोरल डाउन होता है और बहुत सारी मतलब इधर उधर के फालतू चीज़ दिमाग में आते रहता है, तो उन सब चीज़ से बचना है। चलिए अब समय हो गया, वीडियो लंबा भी हो गया, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और उसमें और कुछ बातें होंगी। तब तक के लिए जय हिंद।